स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने इस चैप्टर ए वंडरफुल गिफ्ट 33 पेज तक ही पढ़ाया था। अब आगे देखिए आप लोग। He had no paper, but he found a piece of cardboard. He had no pencil, but he found a piece of black charcoal. How pretty the baby was. He began to draw. The baby smiled but did not wake up. मतलब उसके पास उस समय कोई पेपर नहीं था, लेकिन उसने एक कार्डबोर्ड को पाया। उसके पास पेंसिल भी नहीं था, लेकिन उसने एक काले रंग का चारकोल पाया। यहाँ चारकोल का मतलब जानते हो बेटा क्या है? इसका मतलब होता है कोयला। कितनी सुंदर बेबी थी। वह तुरंत इस पिक्चर को ड्रॉ करने लगा। बेबी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जगी नहीं। The picture grew as the charcoal touched the cardboard. Here was her round head covered with pretty curls. Here was her mouth. Here were her pretty eyes. And here were her small ears. Here were her wonderful hands. जैसे ही चारकोल कार्डबोर्ड को स्पर्श किया, वैसे ही चित्र बनना शुरू हो गया। यहाँ उसके सिर पर घुंघराले काली बाल, यहाँ उसके मुख, यहाँ उसकी सुंदर सुंदर आंखें, और यहाँ उसके सुंदर सुंदर कान, यहाँ उसके अद्भुत हाथ। वाह! It was very quiet in the house. He was so busy drawing that he did not think of anything else. He did not even hear his mother's footsteps as she came into the room. घर में काफी शांति थी। वह बिना किसी की परवाह किए चित्र को बनाने में मगन हो गया। उसने अपने माता को घर में आते हुए उसके पैरों के चलने की आवाज वो भी नहीं सुन पाया। Oh Benjamin, what have you been doing? She cried. The boy is playing up. Alarmed. It's only a picture of the baby. Mother, he said. उसकी माँ चिल्लाई। ओ बेंजामिन, क्या कर रहे हो? बेंजामिन बिल्कुल डर कर खड़ा हो गया। बेंजामिन ने कहा, यह सिर्फ चित्र है माँ। The woman was so overjoyed that she hugged him and kissed him. Then suddenly she began to worry. Had Benjamin done the right thing? क्या उसकी माँ तो हाँ, सॉरी बेटा। उसकी माँ इस पिक्चर को देखकर इतनी खुश हुई कि उसे गले लगा लिया और चूमने भी लगी। तभी अचानक वो सोचने लगी कि क्या बेंजामिन ने यह सही किया है? बेंजामिन, हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर? शी आस्क्ड. I didn't learn it, he answered. I just did it. I could not help but do it. मतलब उसकी माँ ने कहा, बेंजामिन, इतनी अच्छी पिक्चर यानी चित्रकारी तुमने कहाँ से सीखी? बेंजामिन ने उत्तर दिया कि मैंने इसे सीखी नहीं है, मैंने तो बस यूं ही कर दिया, पिक्चर बना दिया, मैंने किसी की मदद नहीं ली। When Benjamin's father came home, his mother showed him the picture. It looks like her, doesn't it? She asked. But is it very wrong for Benjamin to do such a thing? जब बेंजामिन के पापा घर आए, तो उसकी माँ ने उन्हें वह पिक्चर दिखाया और कहा कि यह पिक्चर तो बिल्कुल उसकी तरह है, यानी बेबी की तरह है ना।
लेकिन यह बहुत गलत है ना जो बेंजामिन ने किया है। बेंजामिन्स फादर डिड नॉट आंसर, पुट इट अवे, ही सेड। बेंजामिन के पिता ने कुछ उत्तर नहीं दिया और कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। Several weeks later, the priest of their church called on them. Benjamin's parents showed him the picture. They told him how Benjamin was always trying to draw something. Should they stop him? कुछ सप्ताह के बाद चर्च के पुजारी ने उन सब को बुलाया। बेंजामिन के माता पिता ने उन्हें इस चित्र को दिखाया। उन्होंने उस पुजारी को यह भी कहा कि बेंजामिन यह क्या क्या चीज़ें बनाते रहता है, हमेशा ड्रॉ करते रहता है, कभी कभी इसे यह बंद कर देनी चाहिए ना। द प्रीस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हेड। पुजारी ने उस चित्र को काफ़ी लंबे समय तक देखा और देखने के बाद बेंजामिन को बुलाया और अपने हाथ उसके सर पर रखा। दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, ही सेड, लेट अस होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री। उन्होंने कहा कि यह बच्चा बहुत ही अद्भुत तोहफा है और आशा करते हैं कि यह अपने देश को भी गौरवान्वित करेगा। अब चलो बेटा, लास्ट पैराग्राफ है। एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रीस्ट केम ट्रू। मेनी ईयर्स लेटर बेंजामिन वेस्ट बिकेम ए ग्रेट पेंटर एंड हिज पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस। और पुजारी की यह बातें बिल्कुल सच हो गई। कुछ सालों के बाद बेंजामिन वेस्ट एक महान पेंटर बना और उसके पिक्चर्स उन्हें काफ़ी फेमस बनाया, काफ़ी फेमस। हाँ बेटा, यहाँ पर अब आपका स्टोरी समाप्त हुआ। थैंक यू।